ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और मॉनसून सत्र का आज सत्रावसान हो सकता है। आखिरी दिन भी सदन में हंगामे के आसार हैं। हालांकि देखिए, सरकार की कोशिश होगी कि बचे हुए कार्यों को निपटाया जा सके। विधानमंडल मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज की कार्रवाई जो है वो सुबह 11 बजे से शुरू होगी और सदन जो है वो आज भी गरमाए रहने की जो संभावना है वो जताई गई है। ऐसे में सदन की जो कार्यवाही है वो प्रश्नकाल और ध्यान आकर्षण से शुरू होगी। इसके बाद गैर सरकारी संकल्पों पर भी चर्चा होने की संभावना है वो जताई गई है। हालांकि आज का दिन राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। नीट पेपर लीक का मामला विपक्ष के निशानों पर रहेगा। इसके अलावा भरत तिवारी इनकाउंटर और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर के भी सरकार से जवाब मांगे जाएंगे। ऐसे में विपक्ष लगातार सदन की शुरुआत जब से हुई थी लगातार हंगामेदार हुई थी। इन मुद्दों को भी लेकर के आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो तीखी बहस है और हंगामे का असर जो है वो बना रहेगा। ऐसे में मानसून सत्र का आज आखिरी दिन सदन की कार्रवाई काफी गर्मा गर्मी रहने की जो संभावना है वो जताई गई है। ऐसे में जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी तब से ही विपक्ष लगातार नीट पेपर लीक का मामला उठा रहे थे, धरने पे बैठ गए और आज भी नीट पेपर लीक को लेकर के भी तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन राकेश रोशन के साथ मैं अंकित कुमार, पटना। तो देखिए, बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की बात करें तो इस बार का सत्र कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रहा और कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट पेश किया गया। ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिवर्सिटी समेत कई अहम विधेयक पास हुए हैं और कई ऐसे अलग मुद्दे भी रहे जिस पर हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिला है। और संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, देखिए, मानसून सत्र की अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण रहा ये सत्र। कई ऐसे विधेयक भी पारित किए गए और सरकार की ये कोशिश रही कि कार्यों को निपटाया जा सके। हालांकि देखिए, विपक्ष की तरफ से हंगामा भी जरूर किया गया, लेकिन इसके बावजूद कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है इस बार के मानसून सत्र में। अंकित। जी बिल्कुल रश्मि, देखिए मानसून सत्र की जो शुरुआत है वो 20 जुलाई से हुई थी और आज जो है 24 जुलाई यानी कि आज मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। ऐसे में विपक्ष जो है वो अपनी तैयारियां है वो पूरी की है हंगामा का। लेकिन इससे पहले की अगर बात करें रश्मि, तो जिस तरह से आप लगातार देख रही थी मानसून सत्र के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा कर रहे थे, लेकिन इसी बीच जो है जो विधेयक है वो भी पास किए गए। चाहे वो बात कर लीजिए अनुपूरक बजट की बात करें या फिर तमाम जो विधानसभा में उठे सवाल है उस पर भी जो सरकार है वो जवाब दी और सभी जो विधेयक है वो पास किए गए। ऐसे में हालांकि आज का दिन जो है वो राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है वो कई मुद्दों पर आज सरकार को घेरने की जो तैयारी है वो की है। साथ में आपको सबसे पहले बता दें कि नीट पेपर लीक का जो मामला है उस पर आज विपक्ष जो है वो सबसे ज्यादा निशाना साधेगी। दूसरा जो है इसके अलावा भरत तिवारी इनकाउंटर हो या फिर राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से लगातार सवाल विपक्ष खड़ा कर रहे हैं, इसको लेकर के भी आज विपक्ष का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा। देखिए, इन मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो तीखी बहस है वो सदन के अंदर से लेकर के सदन के बाहर तक जो है वो हंगामे का आसार जो है वो बना रहेगा। ऐसे में मानसून सत्र का आज आखिरी दिन की जो कार्रवाई है वो काफी गर्म दिखने वाली। देखिए, कार्रवाई की जो शुरुआत है वो सुबह आज 11 बजे से होगी और 11 बजे सबसे पहले जो है प्रश्नकाल जो है वो चलेगा। प्रश्नकाल के बाद जो है जो सभी लोग से प्रश्न जो है उस सवाल जवाब लिया जाएगा और उसके बाद जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो है गैर सरकारी संकल्प पर भी आज जो चर्चा है वो की जाएगी। हालांकि जो अभी 10:30 हो रहा है, अब जो विधायक हैं तमाम जो मंत्री हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। अभी से थोड़ी देर में जो सदन की शुरुआत है वो हो जाएगी। ऐसे में कुछ विधायक है उनसे भी हम बात करने की जो प्रयास है वो करेंगे। और ठीक इसी जगह की बात कर रहे हैं रश्मि, जब ये पोर्टिको आपको दिख रहा होगा, इसी विधानसभा का पोर्टिको के बाहर जो है विपक्ष लगातार जो हंगामा है वो कर रहे थे। चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो विपक्ष
विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरने की जो प्रयास है वो कर रहे हैं। ऐसे में देखिए जो कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष है वो आज भी सरकार को जो घेरने की जो प्रयास है वो करेगी। ऐसे में देखिए तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। आपको वो तस्वीर दिखला रहे हैं अभी विधानसभा परिसर का, जहां पे पोस्टर लेकर के जो विधायक लोग हैं, विपक्ष सत्ता के लोग हैं, वो पहुंचने शुरू हो गए। ये तस्वीर आपको सीधे जो तस्वीर है वो हम विधानसभा से दिखला रहे हैं। ये देखिए रश्मि, देखिए उसमें एक बच्ची का जो है जान चली गई, सत्य का सामना करने की स्थिति में वो नहीं है, इसलिए वो वीडियो जारी कर रहे हैं। अरे वीडियो जारी करने से क्या होगा? आप जा करके उन बच्चों से, वो आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, आओ प्यारे गले लग जाओ, बच्चे से गले लग करके बात करो, उनकी जो मांग है उसको पूरा करो। पूरा करना ही होगा, जब तक नहीं करेंगे देश में आंदोलन चलते रहेगा। क्यों मांग नहीं करेंगे? स्वामीनाथन आयोग, ये डी बंदोपाध्याय आयोग, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बैठाया था और उसने कहा 22 लाख एकड़ जमीन आपके पास है और 6.5 लाख ऐसे परिवार है जिसके पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए। अब तो सरकार कह रही है कि 1,40,000 लोग ऐसे हैं जिनको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। तो 22 लाख एकड़ जमीन किसके लिए बचा करके रखे हुए हैं? किस सामंतों को बचाने के लिए आप रखे हुए हैं? उसको बांट दीजिए। यही तो मैं मांग कर रहा हूँ, सबको 5-5 डिसमिल जमीन दे दीजिए, घर भी बनाएगा, थोड़ी बहुत सब्जी की खेती भी कर लेगा, उससे उसकी आर्थिक आमदनी बढ़ेगी और बिहार का तरक्की होगा। ये सवाल है। बिल्कुल रश्मि, जिस तरह से सीपीआई के जो लोग हैं वो अभी से ही जो प्रदर्शन है वो शुरू कर दिए हैं। ऐसे में आज बिल्कुल अंकित, देखिए जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से अभी से ही यहाँ पर हंगामा और प्रदर्शन शुरू किया जा चुका है। हम वापस आएंगे अंकित आपके पास, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।